नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्राम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि आज हम प्रैक्टिकल वीडियो करने वाले हैं। पूरा जितना भी आपका इंजन वगैरह के जितने पार्ट्स होते हैं उन सभी को आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ओपन करके, बिल्कुल खोल के हर एक पार्ट को आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये आज मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो कम से कम इसमें 20 नंबर का आपका जो आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो थ्योरी क्लासेस चल रही थी उसमें आपकी जो टेक्निकल पार्ट है उसमें 16-17 जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो कंप्लीट आपका टेक्निकल पार्ट हो चुका है, ये समझ लो आप। 2 चैप्टर बचे हैं, वो टूल्स वगैरह के हैं, तो वो टेक्निकल के से थोड़ा साइड के हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा टेक्निकल जितना भी पार्ट आपका वो रिवीजन करेंगे। थ्योरी आपने हमारी क्लासेस से कर ली होगी और प्रैक्टिकल हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सिर्फ आपको बस ये एक वीडियो देखनी है और आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे आज। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम इंजन से शुरू करेंगे। पूरा जो पहला चैप्टर है इंजन, तो आज लेके चलते हैं आपको इंजन दिखाते हैं आपको। आज हमने एक ट्रैक्टर ही लिया है क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बस वगैरह, ट्रक वगैरह होते हैं, उनमें जो पार्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो आपको अच्छे से दिखते नहीं है, वो नीचे होते हैं, है नहीं। तो वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं उनके। और जो ट्रैक्टर हमारा होता है उसमें सिंपल पार्ट्स होते हैं सारे, वो आपको क्लियर विजिबल होंगे, क्लियर शो होंगे, इसलिए ही हमने ट्रैक्टर को चुना है। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, इसके सारे पार्ट्स को दिखाएंगे आपको, है नहीं। तो हम ये ओपन कर रहे हैं। आप अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा आज की, और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पूरा टेक्निकल पार्ट आपको बिल्कुल आपके माइंड में आज बैठा दूंगा मैं, बिल्कुल आपके माइंड में आज ये सारा पूरा बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम इंजन को दिखाते हैं, तो इसको ओपन करते हैं हम। और हमारी जो क्वेश्चंस की क्लास है वो भी आपकी चल रही है, उसमें आपकी 32-33 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उनको भी देखना न भूलिएगा। उसमें भी हम सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, तो हर चैप्टर के लगभग उसमें क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको खोल दिया, इसमें आपको पूरा विजिबल दिखेगा। आप इधर आ जाओ। तो सबसे पहले सुनो, जो इंजन आपका होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल इंजन, दूसरा होता है इंटरनल इंजन, जिसे हम हिंदी में बाहरी इंजन और आंतरिक इंजन बोलते हैं। तो जो बाहरी इंजन होता है आपका, एक्सटर्नल इंजन होता है, वो ओनली आपकी सिर्फ भाप इंजन वगैरह होते थे, जो पहले ट्रेन वगैरह होती थी जो कोयले से चलती थी, सिर्फ उसमें यूज होता था। अब जो हमारे इंजन है वो आंतरिक इंजन है, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनल इंजन बोलते हैं। तो आपका डीजल इंजन हो गया, आपका पेट्रोल इंजन हो गया, ये सभी आपका इंटरनल इंजन में ही आते हैं। इसके बाद में 2 टाइप्स होते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। ये अपना डीजल इंजन है। तो इसमें हम दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस। इसमें भी आपके 2 स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। इसमें 2, और ये जो आपका है वो आपका 4 स्ट्रोक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो इसमें 4 स्ट्रोक में आपका सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है वो इनटेक स्ट्रोक होता है। इनटेक स्ट्रोक में आपका फ्यूल आता है। दूसरा स्ट्रोक होता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपकी जो एयर है वो आपकी कंप्रेस होगी। तीसरा जो आपका स्ट्रोक है वो पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक में आपका फ्यूल जो है उसका छिड़काव होगा। और जो आपका लास्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें आपका जो भी अनबर्न गैसेस होती है वो एग्जॉस्ट की तरफ से बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपको ध्यान रखना है, जो डीजल इंजन होता है उसमें आपका जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर पंप या फिर ECU, वो डिसाइड करता है आपके फ्यूल और एयर के मिक्सचर को। और जो आपका पेट्रोल इंजन होगा उसमें आपका कार्बोरेटर डिसाइड करेगा आपके मिक्सचर को। और दूसरा, कार्बोरेटर डीजल इंजन में नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। ओनली आपका पेट्रोल इंजन में ही कार्बोरेटर पाया जाता है। और फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो ओनली डीजल इंजन में होता है, वो आपके पेट्रोल इंजन में नहीं पाया जाता। ये आप देख सकते होंगे, ये अलग अलग सिलेंडर हैं। आप जूम कर दो सर, एक बार जूम कर दो इसको, ये दिख जाए ताकि ये जो आप दिख रहे हो 1 2 3, ये आपके फ्यूल इंजेक्टर है डीजल इंजन में। ये आपका पूरा डीजल इंजन है नहीं। तो अलग अलग सिलेंडर के इसमें अलग अलग फ्यूल इंजेक्टर आपको दे रखे हैं। फ्यूल इंजेक्टर काम होता है कि जो आपका डीजल है उसका छिड़काव करना, है नहीं। और तो सबसे पहले यहाँ से ऑयल है, यहाँ पे ये ऑयल सम्प है, इसमें आपका ऑयल स्टोर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि ऑयल जो है आपका वो आपके ऑयल पंप के द्वारा आता है अंदर इनटेक स्ट्रोक में। इनटेक स्ट्रोक में आपका जो पेट्रोल वो डिसाइड करता है, जो ECU है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो एयर का मिक्सचर है वो कितना जाएगा। उसके बाद में आपका
जो सेकंड स्ट्रोक है वो होता है आपका कंबेशन स्ट्रोक। कंबेशन स्ट्रोक में आपका कंप्रेशन स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका जो एयर है आपकी वो गर्म हो जाएगी, बिल्कुल इतनी गर्म हो जाएगी कि बिल्कुल उसका जो टेम्परेचर है वो हज़ारों डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। उसके बाद में पावर स्ट्रोक में आपकी जो ये फ्यूल इंजेक्टर आप देख रहे हो, इन फ्यूल इंजेक्टर्स में आपका डीजल का स्प्रे होगा, छिड़काव होगा, और जब इतनी गर्म हवा एयर में वो जब उसका छिड़काव होगा तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद जो आपका पिस्टन है वो नीचे की तरफ चल जाएगा और हमारे पिस्टन अप एंड डाउन होते हैं। सबसे पहले आपको बताना, चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि डीजल इंजन में आपके फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं और पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग आपका स्पार्क देता है और तब वो ब्लास्ट होता है, और उसमें जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है वो स्टार्टिंग में ही आ जाता है। दूसरी बात हम बात करें, जब इसमें डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा तो एक मैं आपको बता दूं, पिस्टन बता दूं मैं आपको, चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो चाहे कौन सा भी इंजन हो, इनटेक स्ट्रोक में जो आपका पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका पिस्टन है वो ऊपर चला जाएगा बीडीसी से टीडीसी। बीडीसी आपका होता है बॉटम डेड सेंटर और टीडीसी आपका होता है टॉप डेड सेंटर। उसके बाद में आपका जो पावर स्ट्रोक आएगा उसमें फिर से नीचे की तरफ चला जाएगा और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर से ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे ऊपर, ऐसे आपके 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इसके आपसे, वो बनता है आपका, जो अगर हम कोल्ड वेदर आपका होता है, ठंडी जैसे ठंडा मौसम हो जाता है, फिर कभी कभी हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तो पेट्रोल इंजन में हम चौक ऑन करते हैं, चौक को ऑन कर देते हैं ताकि जो एयर और फ्यूल के मिक्सचर है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे इंजन के पास चला जाए और जल्दी से हमारा वो स्टार्ट हो जाता है आपका इंजन। और आपका डीजल इंजन जो होता है उसमें आपका चौक नहीं होता है, उसमें आपका ग्लो आपका होता है, ग्लो जिसे हम ग्लो वॉल्व बोलते हैं। तो ग्लो वॉल्व के माध्यम से आपका वो ठंडे मौसम में भी आपका स्टार्ट हो जाता है, उसमें एयर और फ्यूल मिक्सचर की ज़्यादा अमाउंट में चल जाता है। इसके बाद में इसके अंदर पिस्टन्स होते हैं। पिस्टन्स में आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, इसमें इसके अंदर जो सिस्टम है वो इनबिल्ड है इन सिस्टम, तो इनबिल्ड सिस्टम में आपको नहीं दिखेगा। पिस्टन में क्या होता है, पिस्टन से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले होता है पिस्टन आपकी पिन, पिस्टन पिन को हम दूसरा नाम से गजन पिन के नाम से बोलते हैं। उसका काम होता है सीलिंग को रोकना, यानी कि बाहर का जो सिस्टम है वो अंदर ना जाएगा, अंदर का सिस्टम बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में आपका पिस्टन रिंग्स होते हैं। पिस्टन रिंग्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है कंप्रेशन रिंग, एक आपकी ऑयल रिंग। मिनिमम आपकी 3 आपकी रिंग्स होती हैं, जिसमें आपकी 2 कंप्रेशन रिंग होती है वो ऊपर लगी होती है और एक आपकी ऑयल रिंग लगी होती है वो 3rd नंबर पर लगती है। इसमें इतना आपका पिस्टन का काम होता है। इसकी मैं अगर वर्किंग की बता दूं, जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है तो जो पिस्टन आपके अप डाउन जो होते हैं वो क्रैंकशाफ्ट से जुड़े होते हैं। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है कि अप डाउन जो मोशन आपका होता है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है, और क्रैंकशाफ्ट से जो आपकी पावर है वो फिर आपकी फ्लाई व्हील तक चली जाती है। तो इंजन के बारे में तो इतना ही काफ़ी था जो इम्पोर्टेंट है, बाकी थोड़ी क्लासेस में आप उसको कंप्लीट दे सकते हो। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो आपका कूलिंग सिस्टम का है। कूलिंग सिस्टम में आपको लेके चलता हूँ। सर इधर आ जाओ। देखो, कूलिंग सिस्टम काम होता है कि इंजन हमारा जो होता है, इंजन के पार्ट्स वगैरह होते हैं उसको ठंडा करना। तो कूलिंग सिस्टम जो हमारा होता है उसमें आपके जो पार्ट्स होते हैं वो आपका रेडिएटर होता है आपका, यानी, और उसके बाद में कूलेंट होता है आपका, थर्मोस्टेट वाल्व होता है, उसके बाद में आपका रेडिएटर पंप होता है। सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे, ये आपका कूलेंट है, इसमें कूलेंट स्टोर होता है। सर आप जूम करके दिखा दो एक बार, ये कूलेंट है। कूलेंट क्या करता है, आपका जो आपका जितना टेम्परेचर है उसको मेंटेन आपको रखता है, कूल करने में मदद करता है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कूलेंट की जो कैप है इसे हम कैप बोलते हैं, ये आपकी कैप है। तो सबसे ध्यान रखना है कि जब भी आपका गर्म इंजन हो, आप लंबे समय तक चला के आप आए हो, तो आप इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो पूरा आपका जो लिक्विड है वो बाहर आके आपको हानि पहुंचा सकता है। इसमें इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जितना भी फ्लूइड आता है वो सबसे पहले आपका पंप के थ्रू आएगा, थर्मोस्टेट वॉल्व के पास पहुंचेगा। थर्मोस्टेट वॉल्व डिसाइड करेगा कि वो आगे भेजना है, रेडिएटर में भेजना है ठंडा करने के लिए, नहीं भेजना है। अगर मिनिमम हम टेम्परेचर अप्रोक्स आपका 80 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, अगर 80 डिग्री सेल्सियस से आपका नीचे है तो वो थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन हो जाएगा और आपका लिक्विड रेडिएटर में चला जाएगा। अगर उससे 80 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो आपका बाईपास, जिसे हम थर्मोस्टेट वॉल्व बाईपास कर देगा, जिसे हम बाईपास पंप बोलते हैं, तो उसके माध्यम से आपका वो नीचे बाईपास हो जाएगा और वो आगे रेडिएटर में नहीं जाएगा। क्योंकि
जो हाई टेम्परेचर अगर आपका लिक्विड का होगा तो ही वो आगे जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका, सर जूम करके दिखा दो, ये आपका रेडिएटर है, ये आप जो देख रहे होंगे ये आपका रेडिएटर है। रेडिएटर आपके टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका सेलुलर रेडिएटर, दूसरा होता है आपका हनीकॉम्ब रेडिएटर। जो सेलुलर रेडिएटर होता है उसमें आपके ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो आपका हनीकॉम्ब आपका जो रेडिएटर होता है उसमें आपका हनीकॉम्ब जैसे ऐसे जो हेक्सागोनल शेप्स के आपके उसमें टाइप्स आपके शेप आपकी होती है। तो लगभग हम सेलुलर टाइप्स के रेडिएटर हम यूज करते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो आप वाल देख रहे होंगे, ये आपका थर्मोस्टेट वॉल है। सर आपको जूम करके दिखा दो थर्मोस्टेट वॉल को आपको, ये है, ठीक है सर, ये थर्मोस्टेट वॉल है। और ये आपका बाईपास आपका जो जिसे हम बोलते हैं वो आपका पंप है। सबसे पहले क्या होता है, जो लिक्विड है वो नीचे अपर, अब इसके में 2 टैंक होते हैं रेडिएटर में, अपर टैंक होता है, लोअर टैंक होता है। अपर से लोअर टैंक में हमारा फ्लूइड जो है वो जाता है, और जो नीचे उसमें आपका स्टोर हो जाता है कूल होके, और स्टोर आपको इधर होता है। फिर आपको दिखा दो एक बार जूम करके, ये जो है आपका जो सिस्टम है, इधर आपका जो वो लिक्विड है वो आपका नीचे स्टोर होगा, और ये आप पाइप देख रहे होंगे, ये जो मोटा सा पाइप है, इसमें से फिर आपका अंदर दोबारा आपके इंजन में ये चला जाता है इस पाइप के माध्यम से। दूसरा आपका फैन लगे होते हैं आपके, जो मैं आपको फैन सर इधर आपको दिखा दो, ये फैन लग रहा है, इसे हम रेडिएटर फैन बोलते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये बड़ा सा, इसमें पंखा आपके फैन दिख रहा होगा, और एक ये छोटा सा एक इधर भी लगा होता है, ये आपका दूसरा आपका ये फैन होता है, ये अल्टरनेटर का काम करता है। तो इसमें आपको बता दूं तो रेडिएटर के 2 टाइप्स और भी होते हैं, एक होता है एयर, जो एयर टाइप होता है, और एक होता है आपका वाटर टाइप। तो ये 2 आपके अलग से भी होते हैं, ये आपके कैटेगरी वाइज होते हैं, वर्किंग की प्रोसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इतना ही था आपके टोटल कूलिंग सिस्टम में। और आगे जो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो आपका है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम पूरा जो आपके पार्ट्स हैं, इंजन के पार्ट्स को, वो फ्रिक्शन से बचाता है, और जितना भी अगर आपका हाई टेम्परेचर हो गया तो उसको आपका टेम्परेचर मेंटेन रखता है, आपका लो रखता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में सम्प्स होते हैं, आपकी ग्रीस वगैरह होती है, आपकी यानी आपके लुब्रिकेशन ऑयल्स होते हैं, आपके फ्लूइड ऑयल्स होते हैं, आपके ब्रेक ऑयल होते हैं, आपकी क्लच ऑयल होते हैं, आपकी गियर बॉक्स ऑयल होते हैं। तो काफ़ी सारे ऑयल होते हैं आपके लुब्रिकेशन सिस्टम में। तो काफ़ी आपके पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे ये हो गया, जैसे आपके टायर्स के पास में हो गया, तो यहाँ पे हम ग्रीस वगैरह लगा के इनको, जो पार्ट्स होते हैं आपके, इनको हम अच्छे से मेंटेन करते हैं ये आपके, ताकि हमारा जो इंजन है उसमें आपके जो पार्ट्स हैं वो स्मूथली चले, उनमें कोई फ्रिक्शन ना हो, और वो अच्छे से काम करे। इसके बाद में आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है। एग्जॉस्ट सिस्टम की बात करें तो जब भी हमारा अनबर्न फ्यूल जब जलता है तो वो ये माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये साइलेंसर हमारा वो आप वहाँ पे रखा है आपका, देखो इसे हम साइलेंसर बोलते हैं, साइलेंसर, और ये मफलर बोलते हैं। इसका काम होता है नॉइस को रिड्यूस करना, ये हमारे जो नॉइस है उसको कम कर देता है। और इसके बाद में अब मैं एग्जॉस्ट सिस्टम का अगर वर्किंग बताऊं तो सबसे पहले एग्जॉस्ट सिस्टम से आउटलेट जो मैनिफोल्ड होता है उसमें से आपकी जो अनबर्न गैसेस है वो वहाँ से जाएगी। उसके अंदर कैटालिक कन्वर्टर लगा होता है। कैटालिक कन्वर्टर से जितने भी हार्मफुल आपकी गैसेस होगी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वो ज़्यादा हार्मफुल गैस आपकी कम हार्मफुल गैस में बदल जाएगी, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। उसके आगे आपके एयर फिल्टर्स लगे होते हैं, आपके जो स्मोक वगैरह है उसको फिल्टर करने का कार्य करते हैं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा नुकसान न हो। उसके बाद में फिर आपके मफलर और साइलेंसर से गुजरती है, और आपके इन्वायरमेंट में वो आपकी वो चली जाती है आपकी अनबर्न गैस। और इसके बाद में एग्जॉस्ट सिस्टम का मैं और बता दूँ तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो आपकी स्मोक होता है, जैसे आपकी ब्लैक स्मोक होता है, ब्लैक स्मोक क्यों आता है, तो ब्लैक स्मोक जो होता है वो अनबर्न जो आपकी गैसेस बचती हैं जो पूरी तरह से नहीं जलती है, तो इसलिए वो आपकी ब्लैक स्मोक आएगा। अगर ब्लू स्मोक की बात करें तो ब्लू स्मोक आपका, अगर इंजन में आपकी खराबी है तो आपका ब्लू स्मोक आपका वो देगा। तो हम स्मोक के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि कितना क्या कुछ आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद में इसमें ऑक्सीजन सेंसर भी होता है, जो हमारे पोल्यूशन वगैरह को दिखाता है कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है, और वो अच्छे से आपको सेंसर में आपको दिखा देगा। डैशबोर्ड में आपका सेंसर लगा होता है। इसके बाद में बात करते हैं जो नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले पावर जो है
वो आपका इंजन जो आपका होता है, इंजन से आपका पावर जाएगा, पिस्टन जो अप डाउन करते हैं वहाँ से पावर जाएगा सबसे पहले आपका क्रैंकशाफ्ट में। क्रैंकशाफ्ट के बाद में आपका जो पावर है वो जाएगा आपका फ्लाई व्हील पे। फ्लाई व्हील हमारा घूमता रहता है। फ्लाई व्हील आप जब आगे सप्लाई आपका पावर करेगा उसमें प्रोपेलर शाफ्ट में। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद आपकी जो पावर जाएगी वो आपकी जो डिफरेंशियल में जाएगी। डिफरेंशियल के बाद में आपकी जो पावर है वो व्हील्स, आपके जो टायर्स हैं उनमें आपकी पावर पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे हमारे जो आपके टायर्स हैं वो घूमने लगते हैं। एक इंजन में एक छोटा सा टॉपिक और छूट गया, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट आपकी जो ऊपर है, जो सिलेंडर आपके जो होता है उसके ऊपर लगी होती है, और सिलेंडर लाइनर्स भी लगे होते हैं। सिलेंडर लाइनर का काम होता है कि अंदर जो प्रोसेस आपका पिस्टन चल रहा है उसको कूल रखना, उसको ठंडा रखना। जो कैमशाफ्ट होती है उसमें कैमशाफ्ट में वोल लगे होते हैं, जो इनटेक वोल होता है, आउटलेट वोल होता है, टाइमिंग भी उसी में लगी होती है। कैमशाफ्ट आपके वोल्स को कंट्रोल करता है। वोल्स आपके कब खुलेंगे कब बंद होंगे ये भी मैंने आपको अच्छे से थ्योरी क्लास में बता रखा है। तो इतना ही कुछ था इसमें आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम बस इतना है कि वो पावर आपकी आगे ट्रांसफ़र करता है इंजन में पावर ट्रांसफ़र कर देगा आगे टायर्स तक। यही आपका ट्रांसमिशन सिस्टम का कार्य है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम की बात करें तो स्टीयरिंग सिस्टम में आपका स्टीयरिंग व्हील होता है। स्टीयरिंग व्हील से आपकी जो पावर है वो आपकी जो स्टीयरिंग बॉक्स होता है उसमें जाती है। स्टीयरिंग आपके 3-4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग होता है आपका, मैनुअल स्टीयरिंग होता है आपका, और इसके बाद में आपका पावर स्टीयरिंग होता है। पावर स्टीयरिंग होता है जिसमें आपको पावर कम लगानी पड़ेगी, मतलब ये ऑटोमेटिक ही अंदर सिस्टम आपका जो होता है वो इनबिल्ड होता है। इसके बाद में आपकी स्टीयरिंग लिंकेज होती है। स्टीयरिंग लिंकेज हम किसको बोलते हैं? देखो आप देख रहे होंगे, आप मैं जब इसको घुमा रहा हूँ, यानी इसको घुमा रहा हूँ, तो यहाँ से आपकी जो उस साइड दिखेगा, सर ये उस साइड आ जाओ। स्टीयरिंग लिंकेज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही मैं ये टायर घुमा रहा हूँ तो ये जो आपको दिख रही है रोड, ये रोड है, ये टायर को मदद कर रही है घुमाने में। देखो जैसे मैंने ये घुमाया तो ये आपकी मूव कर रही है, तो इसे ही हम स्टीयरिंग लिंकेज बोलते हैं। स्टीयरिंग लिंकेज का काम होता है कि पावर को ट्रांसफ़र करना, और फिर उस साइड नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एक टायर पे मिलेगा। और फिर ये जो आपका जो फ्रंट एक्सल है, इसे हम फ्रंट एक्सल बोलते हैं। फ्रंट एक्सल के माध्यम से आपका दूसरी टायर में आपका पावर ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद में आपकी जो यहाँ पे है टाई रोड होती है आपकी, इसे हम टाई रोड बोलते हैं। टाई रोड का काम होता है आपका सबसे एक तो होता है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम, यहाँ से आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके बाद में ये आपकी जॉइंट होती है आपकी यहाँ पे, जो हमारे दोनों पार्ट्स को जोड़ने का कार्य करती है। स्टीयरिंग में लगभग इतना ही है, जो मतलब हम पावर देते हैं और पावर आपकी व्हील्स तक पहुँच जाती है स्टीयरिंग लिंकेज के माध्यम से, और स्टीयरिंग बॉक्स इसके अंदर ये लगा होता है। उसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो है गियर बॉक्स सिस्टम। गियर बॉक्स सिस्टम की बात करें तो गियर बॉक्स सिस्टम क्या होता है? गियर बॉक्स सिस्टम में एक आपके टाइप्स होते हैं। एक होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एक होता है आपका मैनुअल आपका गियर बॉक्स होता है, एक होता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है, एक आपका सेमी गियर बॉक्स होता है। ये आपके टाइप्स होते हैं। और आपका मैनुअल गियर बॉक्स होता है जिससे हम हाथों से आप गियर डालने का कार्य करते हैं, और ऑटोमेटिक होता है आपका ऑटोमेटिक आपके गियर डालेंगे, उसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही काम करेंगे। गियर बॉक्स कैसे काम करता है? गियर बॉक्स में जो शाफ्ट होती है आपकी, वो छोटी सी शाफ्ट जब रोटेट करती है फ्लाई व्हील से अटैच होती है। जब भी हम गियर डालते हैं, जैसे चौथा गियर डाल दिया, तो उसमें क्या होता है कि जो जितना आप बड़ा गियर डालोगे, जितना भी बड़ा गियर डालोगे, तो वो जो आपकी जो शाफ्ट है वो उतने ही छोटे दूसरे शाफ्ट से अटैच होनी शुरू हो जाएगी। आप जितना भी छोटा गियर डालोगे तो बड़े जो उससे साइज में बड़ा होता है, तो उससे आपकी वो अटैच हो जाएगी, जिससे हमारा रोटेशन का कार्य होता है। अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो जितना छोटा आपका गियर होगा, जितना गियर आप छोटा डालोगे, उतनी ही आपकी स्पीड कम होगी, टॉर्क ज़्यादा होगा। टॉर्क मतलब बल ज़्यादा होगा, और गति आपकी कम होगी। जितना आपका बड़ा गियर होगा उतना ही आपका जो बल है वो कम होगा और स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। इसमें आपके एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि अगर आप स्लोप में आप अपने व्हीकल को खड़ा कर रहे हो, पार्किंग कर रहे हो स्लोप में, मतलब ढलान में, तो आपको किस गियर में करना चाहिए? तो अब हमें रिवर्स गियर में आपको हमेशा करना चाहिए। और अगर हम चढ़ाई पे हम हमारे व्हीकल को रोक रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, तो रिवर्स गियर को छोड़ के आप पहला दूसरा गियर में आप उसको हमेशा बदल सकते हो, उसमें डाल सकते हो। गियर जब भी हम डालें तो क्लच लेके ही डालना होता है, क्योंकि जब भी हमारी फ्लाई व्हील घूमती है तो फ्लाई व्हील जब डिसएंगेज हो जाएगी, हटेगी क्लच के माध्यम से, तो ही हम जो गियर बॉक्स को चेंज करने में जो शाफ्ट हम चेंज करते हैं छोटे से बड़े, बड़े से छोटे में, तो वो आसानी होती है।
तो ये आपका गियर बॉक्स था। बाकी गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन वगैरह होता है, गियर ऑयल होता है, वो इसके अंदर होता है, तो आपको वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसके बाद में आपका क्लच सिस्टम है। क्लच सिस्टम की बात करें तो क्लच हम इसे बोलते हैं ABC। ए का मतलब एक्सीलेटर हो गया जो उस साइड होता है, बी का मतलब ब्रेक जो बीच में होता है, और सी का मतलब होता है क्लच। तो क्लच का कार्य सिर्फ इतना होता है, ये आपका क्लच है, यानी इसको हम पुश करते हैं। तो क्लच का कार्य तो सिर्फ इतना होता है कि फ्लाई व्हील को जो शाफ्ट होती है उससे हटाना और उससे जोड़ना। जब भी हम क्लच इस्तेमाल करते हैं, पुश करते हैं, तो जो आपका जो शाफ्ट है, जो मेन शाफ्ट है, वो फ्लाई व्हील से आपकी हट जाती है पुश करते वक्त, और जब भी हम इसको छोड़ते हैं तो आपकी फ्लाई व्हील से जुड़ती है तब हमारे मूव करने लग जाते हैं, हमारे टायर्स तक आपकी पावर सप्लाई होती है। देखो एक बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जब भी इंजन हमारा स्टार्ट है, चाहे वो रुक रहा है, चाहे वो चल रहा है, चाहे नहीं चल रहा है, चाहे खड़ा है बट स्टार्ट है, तो फ्लाई व्हील हमेशा हमारी घूमती रहनी चाहिए, घूमती रहेगी हमेशा। ये आपकी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। और ये सिर्फ क्लच का कार्य होता है कि उसको फ्लाई व्हील से शाफ्ट से जोड़ना। जब तक शाफ्ट से नहीं जुड़ेगी, जब तक आपका आगे आपका व्हीकल नहीं चलेगा। तो क्लच का यही काम होता है कि क्लच को दबा के उसको फ्लाई व्हील से अलग करके और उसमें गियर डाल के हम आगे इसको मूव करते हैं। तो इतना ही क्लच में। क्लच की जो टाइप्स होते हैं वो होता है आपका वेट क्लच और ड्राई क्लच, ये दो होते हैं। वेट क्लच होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेट क्लच होता है जो आपकी तेल में डूबी होती है, और ड्राई क्लच होता है जो आपकी तेल में डूबी नहीं होती है। उसके बाद में आपका मैनुअल क्लच होता है, आपका ऑटोमेटिक क्लच होता है, आपका सेमी ऑटोमेटिक क्लच होता है, यानी ये आपके क्लच के टाइप्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स आपके अलग अलग यूज में आपके होते हैं। उसके बाद में आपका है ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम होता है ब्रेक लगाने में, तो इसमें आपके डिस्क ब्रेक होता है, ड्रम ब्रेक होता है, यानी ये दो ब्रेक आपके मेन होते हैं। और आपके पावर ब्रेक भी होते हैं, आपके हाइड्रोलिक ब्रेक भी होते हैं आपके। तो ये आपके ब्रेक के टाइप्स होते हैं। ब्रेक का डिस्क ब्रेक होता है, जैसे टायर है, ये देखो ये इधर टायर है मान लो, तो डिस्क ब्रेक जो होगा, जैसे इसके अंदर बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, तो ये दो ऐसे पैड लगे होते हैं। तो जब भी हम डिस्क ब्रेक होता है वो दोनों ऐसे इसको जकड़ लेते हैं, जिससे हमारा टायर रुक जाता है। और जो ड्रम ब्रेक होता है, ड्रम ब्रेक में इसके अंदर चिपके होते हैं दो पैड, और जब भी हम ब्रेक पैड को दबाते हैं तो ऐसे ही खुल जाते हैं, जिससे इसके जो किनारे हैं वो जकड़ लेते हैं और हमारा टायर रुक जाता है। तो ये आपके टाइप होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आपका होता है, जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड आपका लगा होता है और वो प्रेशर के माध्यम से आपका ब्रेक को रोक देता है। तो ये आपका ब्रेक सिस्टम था। इसके बाद में हम आपको बताते हैं सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में इतना ही है कि जो आपको झटके नहीं लगने के लिए आपके नीचे, यानी आपकी लीफ वगैरह होते हैं, आपकी स्प्रिंग वगैरह लगी होती है, ताकि आपको झटकों से नहीं बच सके। यही कुछ थोड़ा सस्पेंशन सिस्टम बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद में आपके टायर्स हैं। टायर्स में आपके ये यहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे आपके, यानी वो नंबर आपके बताते हैं कि आपके टायर है वो रेडिएशन कितनी है, आपकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। और टायर्स आपके जो है वो आपके मूविंग पार्ट्स आपके व्हीकल को चलाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में टायर्स आपके टायर रोटेशन, आपका जो चैप्टर है वो इसमें मेन है। टायर रोटेशन क्या होता है? टायर रोटेशन तभी होगा जब हमारी व्हीकल के चारों टायर इक्वल हैं, मतलब समान रूप से हैं। वो ऐसे नहीं है कि ट्रैक्टर का तो जैसे बड़ा टायर हो गया पिछला, तो ऐसा आपको टायर रोटेशन उसमें नहीं होता है। समान आपके इक्वल आपके साइज के टायर होने चाहिए। टायर रोटेशन क्या होता है? टायर रोटेशन तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है फ्रंट ड्राइव टायर रोटेशन। फ्रंट ड्राइव क्या होता है? फ्रंट ड्राइव और रियर ड्राइव। फ्रंट ड्राइव होता है इंजन की पावर अगले वाले पहियों में जाएगी, और रियर ड्राइव होता है इंजन की पावर पिछले वाले पहियों में जाएगी। तो फ्रंट जो आपकी व्हील ड्राइव में जो टायर रोटेशन है वो ऐसे होता है। देखो फ्रंट, जैसे ये टायर है आपका लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला टायर पीछे चले जाएगा राइट में, और जो उधर आगे वाला राइट है वो आपका पीछे चला जाएगा लेफ्ट में। बट जो पीछे वाला लेफ्ट है वो आगे राइट में जाएगा, और पीछे वाला जो राइट है वो आगे लेफ्ट में जाएगा। ये हम फ्रंट व्हील होता है। उसके बाद में रियर व्हील जो होता है, रियर व्हील में क्या होता है? पीछे जो पावर इंजन की वो जाती है। रियर व्हील में क्या होता है? अगले वाला जो लेफ्ट है वो आगे लेफ्ट में जाएगा, पिछले वाला राइट है वो आगे राइट में जाएगा। बट जो आगे वाला जो लेफ्ट है वो पीछे राइट में जाएगा, और आगे वाला जो राइट है वो पीछे लेफ्ट में जाएगा। ये हमारा रियर व्हील ड्राइव टायर रोटेशन होता है। इसके बाद में क्रॉस व्हील ड्राइव होता है आपका रोटेशन का। क्रॉस व्हील में क्या होता है? ये जो टायर है वो उधर चला जाएगा, उधर वाला इधर आ जाएगा।
ये जो टायर है वो उस साइड चला जाएगा और उस साइड वाला आपका इधर आ जाएगा। ये आपका क्रॉस रोटेशन होता है। और आपका एक होता है सेम साइड रोटेशन। सेम साइड रोटेशन में क्या होता है, ये वाला टायर इधर आ जाएगा, इधर वाला टायर इधर आ जाएगा, उस वाला जो आपका जो राइट वाला पीछे का है वो आगे राइट में चला जाएगा, आगे राइट वाला पीछे राइट में चला जाएगा, मतलब सेम साइड में आपकी टायर रोटेशन हो जाएगी। टायर रोटेशन आपको 1000 किलोमीटर पे आपको करवानी होती है और आपको लंबी समय आपकी तय करते हो तो भी आपको करवाना जरूरी होता है। टायर रोटेशन से क्या होता है कि हमारी जो टायर की लाइफ है वो लंबे समय तक चलती है और हमारी जो टायर हैं उसको एक समान घिसते हैं। टायर रोटेशन में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है कि टायर को किस यूनिट में, जो टायर का प्रेशर है वो किस यूनिट में आपका मेजर किया जाता है, तो पीएसआई जो होता है उससे उस यूनिट में आपको मेजर किया जाता है। इसके बाद में 2 आपके क्वेश्चन और बनते हैं। टायर में अगर आपका ज़्यादा हवा है तो क्या होगा, अगर आपके टायर में ज़्यादा हवा है, लिमिट से ज़्यादा हवा है तो बीच से टायर घिसेगा, और अगर आपका लिमिट से कम हवा है तो जो टायर है वो आपके साइड से घिसेंगे। तो ये आपका एक मेन आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में व्हील अलाइनमेंट होता है। व्हील अलाइनमेंट में आपकी बैलेंस करना होता है, आपको मेंटेन करना होता है टायर्स को। तो टायर में इतना ही था। आगे है बैटरी। बैटरी बात करते हैं तो हम उस साइड लेके चलते हैं बैटरी के लिए। बैटरी का कार्य होता है कि इंजन को स्टार्ट करना और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आपको चालू रखना। बाकी हम इसको खोल के ऐसे ही देख लो, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड टर्मिनल आपका पॉजिटिव के लिए होता है, ब्लैक आपका नेगेटिव के लिए होता है। तो बैटरी में आपके इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स में आपका चार्ज जो होता है वो स्टोर होता है। बैटरी में आपका अल्टरनेटर जो होता है आपके व्हीकल में, अल्टरनेटर आपका चार्ज प्रोड्यूस करता है, आपका करंट प्रोड्यूस करता है और वो बैटरी में स्टोर करता है, जिससे हमारा जो बैटरी है वो रिचार्जेबल होती है, आपकी रिचार्ज होने लग जाती है दोबारा। देखो एक मैं आपको बता दूं, बैटरी का कार्य होता है इंजन को स्टार्ट करना, बस ये कार्य होता है। इंजन स्टार्ट कैसे होगा, मूव पिस्टन अप एंड डाउन। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हमारी बैटरी खराब हो जाती है तो हम धक्के से स्टार्ट करते हैं। तो धक्के से क्या होता है, धक्के से सेम प्रोसेस होती है। जब भी हम धक्का लगाते हैं तो हमारे जो पार्ट्स हैं पिस्टन के वो अप एंड डाउन करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं, क्योंकि टायर्स जब घूमेंगे हमारे जब हम धक्का मारेंगे और टायर्स घूमेंगे तो हमारे पार्ट्स भी हैं वो भी हमारे घूमेंगे और हमारे अप एंड डाउन होगा। और जब भी हम एकदम स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमारे इंजन को स्टार्टिंग में आपको फोर्स चाहिए कि अप एंड डाउन पिस्टन करने के लिए, वो चाहे कहीं से दो आप, तो इसलिए हम बैटरी से देते हैं ताकि वो सुचारू रूप से आपका कार्य करे। और इससे हमारा जो आगे है व्हीकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं उनमें भी हमारा ये कार्य करता है। इसके बाद में आपका व्हीकल डैशबोर्ड है। व्हीकल डैशबोर्ड आपका ये इस साइड आ जाओ सर, उस साइड आप इधर जाओ। व्हीकल डैशबोर्ड दिखा दें आपको। व्हीकल डैशबोर्ड आपका आगे होता है। व्हीकल डैशबोर्ड में कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बाकी इसमें कम कंपोनेंट्स हैं। आपके जो और व्हीकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। ये आपका होता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर का कार्य होता है स्पीड को मेजर करना है कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका व्हीकल चल रहा है। ओडोमीटर का कार्य होता है आपका डिस्टेंस, कितना ट्रेवल आपके व्हीकल ने आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसके बाद में आपकी पार्किंग वगैरह की लाइट होती है, आपकी हॉर्न वगैरह की लाइट होती है, लेफ्ट लाइट इंडिकेटर होते हैं। इसके बाद में आपके ये देख रहे होंगे, आप जूम करो सर, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये बैटरी है, BAT लिख रहा होगा, और इसके जो ऊपर है वो लाइट है। इसका कार्य होता है आपका जब भी आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो ये बत्ती चढ़ जाएगी, आपको बता देगी आपकी बैटरी खराब हो गई। इसके साइड में आपको दिख रहे होगा टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर आपका ग्रीन में है, ग्रीन कलर में, तो आपका सेफ है। अगर रेड में चला जाता है तो आपका वो हाई टेम्परेचर हो गया। इसमें आपकी क्या तो आपका जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो खराब हो गया, या फिर आपका कूलिंग सिस्टम रेडिएटर वगैरह है वो खराब हो चुके हैं। इसके बाद में आपका फ्यूल है, ये फ्यूल इंडिकेटर है। फ्यूल अगर आपका रेड में है तो आपका रेड में आ जाएगा, कम फ्यूल है तो, ज़्यादा है तो आपका ग्रीन में दिखाएगा, और मीडियम है तो आपका येलो में दिखाएगा। इसके नीचे आपको ऑयल दिख रहा होगा, और ऑयल में भी आपकी लाइट दिख रही होगी। अगर आपका ऑयल जो फ्लूइड है वो कम रहता है तो ये बत्ती आपकी चढ़ जाएगी, और आपका जो ऑयल है वो इसमें इंडिकेट कर देगा कि आपका कम है ऑयल आपका, और आपको वो चेक करना है। हम ऑयल कैसे चेक करते हैं, चाहे वो ब्रेक फ्लूइड हो, चाहे कौन सा फ्लूइड हो, तो वो हम हमारी गैज के माध्यम से चेक करते हैं। गैज आपका क्या करता है, वो आपके जैसे ही हम उसको डुबोते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि कितना आपका फ्लूइड बचा है। इसके बाद में हम इसकी बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो पेट्रोल फ्यूल है वो किस में मेजर किया जाता है, और जो डीजल फ्यूल है वो किस में मेजर किया जाता है। जो आपका पेट्रोल फ्यूल है वो आपका ऑक्टेन में मेजर किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्टेन में मेजर किया जाता है, और जो आपका डीजल फ्यूल है वो आपका सीटेन में मेजर किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपके इसमें से बनते हैं।
फ्यूल का कार्य सिर्फ इतना होता है, फ्यूल टैंक का फ्यूल पंप के माध्यम से आपका फ्यूल हो जाता है आपके फ्यूल ये इंजेक्टर्स होते हैं यहाँ तक। तो ये आपके पार्ट थे। बाकी मैं छोटे छोटे पार्ट और आपको दिखा देता हूँ जो आपके लगे हुए हैं। जो आपका एसिलेटर होता है, ये आपका एसिलेटर है। ये जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, ये ऐप को पुश करते हैं, तो यहाँ से इधर आओ, इधर आओ सर आप। जैसे ही मैंने ये एसिलेटर पुश किया तो आप ये दिख रहे होंगे, देखो ये आपको दिख रहा होगा। ये इधर क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे मूव हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये इसको हम थ्रोटल बॉडी बोलते हैं, थ्रोटल वॉल्व बोलते हैं। थ्रोटल वॉल्व का कार्य होता है, जैसे ही हमने एसिलेटर को पुश किया तो थ्रोटल वॉल्व ओपन हो जाता है। ओपन के बाद में आपके जो एयर और जो आपका फ्यूल मिक्सचर है वो आपका ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है। जितना ज़्यादा ओपन होगा उतना ज़्यादा आपका एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाएगा। तो इसलिए ही हम जब एसिलेटर दबाते हैं तो वो ज़्यादा ओपन होता है और हमारी जो स्पीड है आपकी व्हीकल की वो बढ़ जाती है। इसके बाद में आपकी बटरफ्लाई वाल्व भी बोलते हैं, इसको हम बटरफ्लाई वाल्व भी बोल देते हैं। जो पेट्रोल इंजन में आपकी बाइक वगैरह होता है उसमें हम इसको बटरफ्लाई वाल्व बोलते हैं। इसके बाद में आपके ये पार्ट्स दिख रहे होंगे, ये आपके ऑयल्स आपके पार्ट्स होते हैं। इसके बाद में ये हमें आपको बता दिया, इंजेक्टर्स का पार्ट बता दिया। इसमें जो है आपका ये जो है, इसमें ये जो आपके जितने भी आपके फिल्टर्स वगैरह होते हैं, एयर फिल्टर वगैरह, वो यहाँ पे भेज देते हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स को। तो या इसको खोल के इसमें हम साफ़ कर लेते हैं इसके डस्ट पार्टिकल जितने भी बचे हुए हैं वो। यहाँ से आपका ये आपका रेडिएटर कैप है, यहाँ से आपका रेडिएटर इसमें अंदर जाता है, यहाँ से आपका इधर आपका रेडिएटर जो कूलेंट है वो इसमें चला जाता है। इसके बाद में आपका जो ये दिख रहा होगा सर, उधर उस साइड आओ, आपको इधर एक ये आपका दिख रहा होगा, ये आपका हैंड ब्रेक होता है। ये इधर दिख रहा होगा आपका इस साइड, ये आपका हैंड ब्रेक होता है। हैंड ब्रेक का कार्य सिर्फ इतना होता है कि ये जो है वो पार्किंग ब्रेक के जरिए, या फिर इसको हम इमरजेंसी ब्रेक बोलते हैं। तो क्या तो हम पार्किंग में यूज करेंगे या फिर हम इसको इमरजेंसी में यूज करते हैं। बाकी ये इंडिकेटर वगैरह होते हैं ये, और बाकी मगर आपको बता दूं तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें थ्रोटल वॉल्व लगे होते हैं, ये फ्यूल इंजेक्टर, इसके अंदर जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। इसके अंदर पिस्टन आपको मिलेंगे और ये आपके लिंकेज वगैरह होती है, आपकी स्टीयरिंग लिंकेज होती है। इसके बाद में ये जो है आपका ये पार्ट दिख रहा है, ये फ्रंट एक्सल है, या इसे हम फ्रंट एक्सल बोलते हैं। और जो ये जो ट्रैक्टर है ये रियर ड्राइव व्हील होता है। मतलब रियर ड्राइव व्हील, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंजन की पावर है वो पिछले टायरों के पास जाएगी, तो ये आपका व्हील ड्राइव होता है। तो इसके अंदर ही आपको प्रोपेलर शाफ्ट आपको नीचे की तरफ मिलेगी, वो आपके नीचे प्रोपेलर शाफ्ट आपकी होती है। और बाकी लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये आपका हैंड रेस होती है, ये सेम इसका भी कार्य सेम होता है, जो भी पूरा वर्किंग होता है ये भी आपके एसिलेटर से ही आपके सेम आपकी वर्किंग होती है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया है नहीं। तो जितना भी लगभग इम्पोर्टेंट बनता था हर चैप्टर से वो मैंने आपको बता दिया, पूरा आपको इसमें खोल के दिखा दिया है, पूरे आपको पार्ट्स दिखा दिए हैं कौन से क्या आपके पार्ट्स होते हैं। बाकी तो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो आपके लाइट वगैरह, हेडलाइट वगैरह आपके यूज़ होते हैं। हेडलाइट कब यूज़ करते हैं, हेडलाइट आपको ओनली नाइट में यूज़ करना है। डे में आप तभी यूज़ करोगे जब आपका फॉग वगैरह या फिर आपका धुंध वगैरह आपका हो या फिर ख़राब मौसम हो, तभी आप इसको हेडलाइट को यूज़ करोगे। बाकी नंबर प्लेट वगैरह होते हैं, उसके कलर और आपके जो उसके अलग अलग कलर की नंबर प्लेट होती है वो भी मैंने आपको बता रखी है। तो वो भी आप नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप उनको देखिएगा ज़रूर। ये आपका अल्टरनेटर होता है, ये जब घूमता है तो आपकी बैटरी चार्ज होती है। ये अल्टरनेटर है, ये यानी ये जब घूमेगा ये बेल्ट से कनेक्ट होती है। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये इस बेल्ट से कनेक्ट है। जब ये आपका ये आगे ये घूमता है आपका इंजन के माध्यम से, तो ये बेल्ट के माध्यम से यहाँ पे पावर आती है, और पावर आते ही ये ऐसे घूमता है, और हमारा जब ये घूमेगा तो हमारी बिजली बनेगी। बिजली की सप्लाई हमारे बैटरी तक चली जाती है। बैटरी की बात करें तो आपकी जो पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल होते हैं उसमें आपकी लिथियम बैटरी का उपयोग, लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल और डीजल इंजन में आपका लेड एसिड बैटरी यूज होगा, और आपकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आपका लिथियम आयन बैटरी का यूज आपका होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है बैटरी के माध्यम से, बैटरी से क्वेश्चन। और ये आपके जो पीछे है वो आपका रियर एक्सल होते हैं। रियर एक्सल क्या करता है, टायर्स को जॉइंट करने का कार्य करता है आपका। बाकी तो मैंने आपको सारा सब कुछ इसमें जो मेन जो होता था वो बता दिया। और बाकी आप थ्योरी क्लासेस देखिएगा। थ्योरी क्लासेस हमारी टोटल 17-18 क्वेश्चन आपकी नॉन टेक्निकल
टेक्निकल की हो चुकी है, नॉन टेक्निकल की भी हम शुरू करेंगे। ये जस्ट ही जैसे टेक्निकल ख़त्म होगी उसके बाद में हम नॉन टेक्निकल की शुरू कर देंगे। उसके बाद में आपके क्वेश्चंस की सीरीज भी शुरू हो रखी है। बड़े ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके हम लेके आए हैं, एक एक चुन चुन के। आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मतलब जो हम मेन करवा रहे हैं आप उससे बाहर आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वही आएगा जो हम करवा रहे हैं। बड़े ही एनालाइज करके हर एक क्वेश्चन हम आपके लिए बनाते हैं, बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिकल वीडियो, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, तो मैंने आपका वादा पूरा किया है। तो आपको भी मेरा वादा पूरा करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताना कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। और हमारी क्लासेस रेगुलर देखिएगा, हम एग्ज़ाम तक आपके साथ हैं, आपके सिलेक्शन तक हम हमारा दम लगा देंगे कि आप सभी का आपका सिलेक्शन हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल क्लासेस में। और जय हिंद, जय भारत।